अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। दिस इज़ शेख आमिश। अच्छा यार, पिछली वीडियो उम्मीद है कि आपने देख ली होगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको बेसिक पॉइंट्स बताए थे कि कैसे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन में आपने चेंज करना है प्रैक्टिकली, और उसकी बैकएंड पे लॉजिक क्या होती है, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसकी इनफिक्स टू पोस्टफिक्स की। तो अब हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसके लिए ईजी रहेगा। कुछ मेन बातें मैंने उसके अंदर बताई थी कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, आखिर इसके लिए हमने क्यों ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कोड बनाते हैं। तो इसके कोड के लिए यार आपको तो पता है कि इसके अंदर हम मोस्टली जो है क्या कहते हैं C++ के अंदर जब भी इसका कोड लिखते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का, तो ये स्टैक के अंदर यूज़ होती हैं। तो इसी तरह अब पहले हम कोड लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं आईओ स्ट्रीम। यहाँ पे अब हम लाइब्रेरी डिक्लेयर करवाएंगे स्टैक की, ताकि हमें कुछ इसके जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो यूज़ करने में हेल्प दें। और किसकी करवाएंगे? स्टैक की। ओके, यूजिंग नेम स्पेस std एंड अब हम कुछ फंक्शंस को डिक्लेयर करवाएंगे। आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको 3 बेसिक स्टेप्स बताए थे, और वो बेसिक स्टेप्स एक ही तो ऑपरेटर के बारे में होता है, एक ऑपरेंड के बारे में होता है, और सेकंड ये होता है कि हमने उसकी प्रेसिडेंसी देखनी होती है कि किसकी प्रेसिडेंसी किससे कम है किससे ज़्यादा है। तो अब हम 3 फंक्शंस को यहाँ पे बनाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे, पहले हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं। डाटा टाइप मैं बोलियन की दे रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें रिटर्न होगा ट्रू या फॉल्स, तो हमें काफ़ी हेल्प देगा, ये मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे एक हम दे देते हैं इज़ ऑपरेटर, एक दे देते हैं। ओके, इज़ ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या क्या करते हैं, 4 में होगा, कोई भी वहाँ से आएगी। तो यहाँ पे एंड दोबारा बॉल। अब क्या होगा, एक हम ऑपरेंड दे देते हैं, इज़ ऑपरेंड। ऑपरेंड के अंदर हमारे पास भी यही 4 में रिटर्न आएगा कोई, और इसको ये भी जस्ट इनको मैं इनिशियलाइज़ करवा रहा हूँ फंक्शंस को। इनकी पूरी नीचे हम थ्योरी लिखेंगे, ये जस्ट कंपाइलर को बताने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन को बस डिक्लेयर करवा देते हैं, ताकि कंपाइलर को पता हो कि इसके अंदर कोई ना कोई फंक्शन है। अब एक जो थर्ड चीज़ हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि या तो इक्वल हो प्रेसिडेंसी या हायर हो। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, इक्वल और हायर के नेम दे देता हूँ। सो इसके अंदर भी हमारे पास 4 में रहेगा। ओके गुड। और एक और मेन फंक्शन है जो इसको स्टोर करेगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को पूरा पूरा, तो वो स्ट्रिंग होगा क्योंकि उसके अंदर काफ़ी करैक्टर्स आ जाएंगे, एक पूरा टेक्स्ट सा आ जाएगा। तो इसको मैं नाम देता हूँ कन्वर्ट का, और इसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ स्ट्रिंग। गुड। अच्छा नाउ अब हमारा एक इंट मेन फंक्शन होगा, तो वो भी हम बना लेते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, अभी हम पहले बैकएंड कह दिया, पहले हम नीचे कोडिंग कर लेते हैं पूरी के जो हमारे ये बॉल फंक्शन के अंदर इज़ ऑपरेटर और इज़ ऑपरेंड के अंदर यूज़ होंगी, पहले हम उनकी कोडिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट पे हमने क्या लिखा हुआ, ऊपर इज़ ऑपरेटर लिखा हुआ है, तो इसकी कोडिंग करते हैं बॉल। अब यही सोच रहे होगा कि मुझे कैसे पता कि इसी ऑपरेटर का फंक्शन डिक्लेयर करवाना है या उसका ऑपरेटर का फंक्शन बनाना है। ये तो एक जस्ट नाम है, कोई भी मैं यहाँ पे सिंपल ऑपरेटर भी दे सकता था, तो मैंने वैसे ही इसको ये नाम दे दिया। अच्छा, ये आप सोच रहे होगा कि मुझे कैसे पता लगा कि ऑपरेंड का एक फंक्शन बनाना है, एक ऑपरेटर का बनाना है, एक इक्वल और हायर का बनाना है। ये मुझे ऐसे पता लगा क्योंकि मैंने पीछे भी आपको थ्योरी के अंदर पढ़ाया, तो उसके अंदर मैंने बार बार एक ही चीज़, जैसे 3 पॉइंट्स, कभी मैं देख रहा था कि ऑपरेटर हो तो आपने ये करना है, ऑपरेंड हो तो ये करना है, अच्छा इसकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा हो तो ये करना है। तो मैंने पीछे फर्स्ट वीडियो के अंदर बेसिक सारे डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर जस्ट मैं कोड बनाऊंगा कि आपने इनफिक्स तो पोस्टफिक्स कैसे चेंज करना है। सो आगे ये चार हमने ऊपर दिया हुआ है, तो करैक्टर मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू
मेक अ फंक्शन, अब यहाँ पे फंक्शन को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, पर मैंने जस्ट कंपाइल को बताया था कि भाई एक ऑपरेटर नाम का फंक्शन है जिसकी कहीं ना कहीं नीचे इस प्रोग्राम के अंदर डेफिनेशन होगी। अब हम सारी उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास ऑपरेटर किस किस टाइप के हो सकते हैं? वो इस टाइप के हो सकते हैं कि हम कंडीशन लगा देते हैं कि ऑपरेटर किस तरह का हो तो आपने रिटर्न ट्रू करवाना है, क्योंकि यहाँ पे बुलियन बॉल है ना, तो बॉल के अंदर हम या तो ट्रू करवाते हैं रिटर्न या तो हम फॉल्स करवाते हैं। सो जस्ट वही गिव ऑपरेटर्स। यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर हमारे यूज़ होंगे? हमारा जो सी है वो इक्वल हो सकता है, किसके इक्वल हो सकता है? वो इक्वल हो सकता है यहाँ पे आप प्लस कह लें, पहले हम प्लस दे देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे और गेट यूज़ करेंगे कि सेकंड कोई और भी तो ऑपरेटर हो सकता है ना। तो मैं इसको जस्ट टाइम बचाने की खातिर जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए तो आप लोगों के लिए भी कभी कभार मुश्किल हो जाता है देखना इतनी लंबी वीडियो को। तो मेरे ये मेन फोकस रहता है हमेशा कि मैं वीडियो को ना लंबा करूँ तो बेटर है। डिवाइड, और लास्ट में हमारे पास एक और है, वो रह जाएगा पावर। मैं और चाहूँ और भी फंक्शन दे सकता हूँ, बट ये मेन है, ये हमारे पास मोस्टली एक्सप्रेशन में यूज़ होता है। और जो मैंने पिछली वीडियो में आपको लिपशर्ट्स की शाम सीरीज़ की डाटा स्ट्रक्चर की बुक में से कुछ उठाया था टॉपिक इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का, तो उसके अंदर भी आपका यही कोर्स आउटलाइन है कि आपको ये 5 ऑपरेटर्स के राउंड अबाउट एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करने का कहा गया। तो अब हम इसको रिटर्न करवा लेते हैं। सिंपल रिटर्न क्या कर दो सर, हमें रिटर्न कर देना ट्रू अगर ये ऑपरेंड हो। तो बिल्कुल सही बात है, अगर ये होंगे तो रिटर्न करवाएगा। अगर कोई और खुदा ना खासा यूज़र गलती से एट द रेट ऑफ डाल देता है तो उसका तो एरर शो करवाएगा ना, क्योंकि एट द रेट ऑफ का अब हमें क्या पता है कि क्या प्रेसिडेंसी है, ना इवन के कंप्यूटर को पता है कि क्या प्रेसिडेंसी है, और इन रियल वर्ल्ड भी उसकी कोई प्रेसिडेंसी नहीं होती। सो रिटर्न यहाँ पे अब हम करवा देते हैं फॉल्स। और नाउ आगे देखते हैं। अच्छा, आगे अब हम आ जाएगा नेक्स्ट हमारा फंक्शन, उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं पूरी की पूरी कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि बॉल इज़ ऑपरेंड होना चाहिए। ठीक है, हम ये ऑपरेंड के बारे में अब लिख देते हैं सारा का सारा। तो इसके अंदर भी 4 है, तो मैं इसके अंदर भी वही नेम से CHR का दे देता हूँ। नेक्स्ट आगे जाते हैं। ओके, अच्छा, इसके अंदर अब हमने क्या उसको बताना है, इसके अंदर हमने उसको बताना है कि ऑपरेंड किस किस टाइप का हो सकता है। अगर इस टाइप का हो तो आपने रिटर्न क्या करवा देना है, ट्रू करवा देना है। हाँ, अगर उस टाइप का ना हो तो आपने क्या रिटर्न करवाना है, फॉल्स। यानी हमारा प्रोग्राम वहाँ पे रुक जाएगा, हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, एरर शो करवाएगा। सो जिस हमने अब ऑपरेटर के अंदर बताया था कि भाई प्लस का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, मल्टीप्लाई का होना चाहिए, अब हम इसी तरह ऑपरेंड के अंदर, ऑपरेंड के फंक्शन के अंदर, उसकी डेफिनेशन के अंदर ये बताएंगे कि अब हमारा जो वो ऑपरेंड है वो किस टाइप का होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इफ़ लगाते हैं। इफ़ के अंदर मैं बताता हूँ कि भाई हमारा ऑपरेंड जो होना चाहिए, पहले तो हम ऐसा करते हैं, करैक्टर उसको बता देते हैं कि करैक्टर होना चाहिए उसका इक्वल टू ए। करैक्टर्स को हमेशा सिंगल कोटेशंस के अंदर लिखते होते हैं। एंड सी हमारा होना चाहिए जी से छोटा। अगर तो ये हो तो क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो ट्रू। ठीक है, ये कंडीशन हमारी चल पड़ी। अब इसी के अंदर हम इफ़ लगाएंगे, एल्स इफ़ नहीं लगाएंगे। एल्स इफ़ जब हम लगा देते हैं ना तो यू नो के इफ़, एल्स इफ़ और एल्स, इन सब में से कोई ना कोई एक कंडीशन चलती है। जब हम ये इफ़ लगा देते हैं ना तो बारी बारी इसको भी चेक करेगा, फिर नीचे भी इसको भी चेक करेगा, फिर नेक्स्ट अगर कोई इफ़ हुआ तो उसको भी चेक करेगा। अगर एल्स इफ़ लग जाता है तो वो जहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है वो वहीं पे ब्रेक करती है और आपको एग्जीक्यूशन शो करवा देती है। तो अब हम यहाँ पे इफ़ लगाएंगे। तो जब हम इफ़ लगाएंगे तो कोई ना कोई यूज़र छोटी ए बी सी स्मॉल लेटर्स में भी तो दे सकता है ना। तो उसके लिए हम अब ये लगा रहे हैं। एंड यू कैन सी कि मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, और एंड ऑपरेटर का यूज़ इस वजह से कर रहा हूँ कि लाजमी यहाँ पे अगर मैं ऑल लगा दूँगा तो वो जी छोटे जितने भी होंगे वो सारे के शो करवा देगा, और ए से जितने भी होंगे
बड़े वो सारे के सारे ही करवा देगा। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर शो होगा, मैं और ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकता यहाँ पे। ओके, या आपने ऑपरेटर एंड नॉट और के डिटेल्स काफ़ी पढ़ी होंगी, मैं इसलिए इसकी डिटेल ज़्यादा नहीं आपको बता रहा। जस्ट यहाँ पे आपने अब ये रिटर्न ट्रू करवा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दोबारा अगेन से हम क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। और अब सोचें हमारे पास अगर बड़े लेटर्स में भी वो दे सकता है, छोटे लेटर्स में भी दे सकता है। अब ये सोचें कि यार कोई यूज़र आ सकता है वो हमें वो भी कोई काउंटिंग भी तो दे सकता है ना। तो अब हम काउंटिंग के लिए कंडीशन लगा देते हैं। काउंटिंग के लिए कंडीशन क्या होगी कि भाई सी जो हो वो तो इक्वल ग्रेटर देन हो, इक्वल हो 0 से, एंड सी लेस देन हो और किसके इक्वल हो 9 के। ओके गुड, इसके लिए भी क्या करवा दे, सिंपल रिटर्न ट्रू करवा दे। गुड, अदरवाइज अगर ये फंक्शन ना हो तो क्या करवा दे, रिटर्न फॉल्स। गुड, ये तो हमारा यहाँ का हो गया एक कंप्लीट, इतना काम हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन डिक्लेयर करवाने लगा हूँ प्रेसिडेंस का, क्योंकि प्रेसिडेंस का हमारे पास कोई बिल्ट इन फंक्शन तो होता नहीं है। तो इसलिए अब हमें खुद ही कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि भाई किसकी प्रेसिडेंस किसके बराबर है, किसकी प्रेसिडेंस कम है, किसकी ज़्यादा है। तो इसका कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अब खुद एक फंक्शन बनाने लगा हूँ प्रेसिडेंस का, इंट प्रेजी, क्योंकि आगे हमें ना यहाँ पे इक्वल और हाई की अंदर ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो इसलिए मैं अभी प्रेसिडेंस का बना रहा हूँ ताकि बाद में कोई इशू ना हमें आए कि यार इसको प्रेसिडेंस कैसे बतानी इक्वल और हाई की। तो इसलिए प्रेसिडेंस का हम पहले ही फंक्शन बना लेते हैं। प्रेसिडेंस के अंदर हमारे पास आ गया है, अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपी, एंड नेक्स्ट आई विल डू कोई भी क्या कहते हैं ऑपरेटर हो सकता है ना, हमने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बतानी इसलिए मैंने यहाँ पे ओपी लिख दिया। नाउ इफ़ क्या हो, अब मैं प्रेसिडेंसी बताने लगा हूँ, ऐसे करता हूँ पहले मैं प्लस माइनस की बता देता हूँ। प्लस की प्रेसिडेंसी, सॉरी ओपी को बराबर करना है, और यहाँ पे डबल इक्वल आएगा। अगर इक्वल टू हो और या ओपी की प्रेसिडेंसी किसके इक्वल हो, माइनस के, क्योंकि इन दोनों की मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सेम होती प्रेसिडेंसी। डेट्स वाई आई विल राइट हेयर एंड यूज़ और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर नहीं, एंड ऑपरेटर में आ जाएगा एक के लिए। ऊपर भी मैं बता रहा था कि यार जब हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर इस वजह से यूज़ किया था क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट है कि लाजमी ये दोनों ही, यानी इन दोनों में के दरमियान में कहीं ना कहीं हो। इसके अंदर और ऑपरेटर के अंदर ये आ जाएगा कि या तो प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन दोनों के ऊपर नहीं होगी, किसी एक पर होगी, उसके ऊपर हम दोनों हमारे ऊपर दोनों के ऊपर है। ओके, यहाँ पे रिटर्न क्या करवा दे, 1। मैं इसका यहाँ पे रिटर्न 1 करवा देता हूँ। इफ़, आगे चलते हैं, इफ़ अगर क्या हो, मैं ऐसे करता हूँ इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ बिकॉज ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोड 100+ लाइंस का होप सो हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस भी की थी इस कोड की, तो 100+ लाइंस हो गई थी। तो अभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड, गुड, सॉरी डिवाइड के लिए ये नहीं, ये यूज़ होती है स्लैश। और उसके बाद नीचे हमारे पास अब क्या रह गया, एट दी एंड हमारे पास क्या रहेगी, पावर, जो कि ऐसे डिनोट होती है कंप्यूटर के अंदर। ओके, अच्छा अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की मैं ऐसे करता हूँ 2 दे देता हूँ, और नीचे पावर को ऐसे करते हैं 0 दे देते हैं। लाइक ऐसे हो जाएगा ना कि इसकी 0 की सबसे ज़्यादा, 1 की 2 की उससे कम, 1 की उससे कम, यानी 0 to 1। मैंने ये दे दी, कोई भी आप प्रेसिडेंसी सकते हैं, यहाँ पे 3 दे दें या 0 दे दें, कोई भी प्रेसिडेंसी आप कर लें। मैं 0 दे देता हूँ क्योंकि ऐसे मुझे पॉइंट आउट रहेगा कि पावर 0 के अंदर है, मैंने स्टोर करवाई हुई है, मुझे हेल्प करेगा आगे। ओके, हमारा ये फंक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया। एंड नीचे अब हम जाते हैं, अब हम अपने कौन से फंक्शन को फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, इक्वल और हाई की।
ये सारे फंक्शन इस वजह से डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये इंट मीन के अंदर ज़रूरत है इन फंक्शंस की। तो बारी बारी अब हमें सबको बताना पड़ेगा। अब इक्वल और हायर के अंदर अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इक्वल और हायर के अंदर। अभी ये आप यही सोचो कि ऊपर तो मैंने 4 फंक्शंस बताए थे, स्ट्रिंग का, इक्वल हायर का, इस ऑपरेटर का, इस ऑपरेंड का। तो ये प्रेसिडेंस अंदर से कहाँ से आ गया? तो ये प्रेसिडेंस का जो फंक्शन था सर, ये अभी मैं आपको इक्वल और हायर के अंदर यूज़ करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे होगा। अगर मैं ये फंक्शन ना बनाता तो हमें बहुत डिफिकल्टी होनी थी। इक्वल और हायर के अंदर हमें बार बार बताना पड़ना था कि भाई ये इक्वल है, ये हायर है, ये इक्वल है, ये हायर है। सो हमने इसलिए पहले ये फंक्शन बना दिया। यही तो मज़ा है फंक्शंस का कि जहाँ हमारा दिल करता है हम इनको कॉल आउट कर लेते हैं, जहाँ हमारा दिल करता है हम इनको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं अब OP1 इसको नाम देता हूँ, ऑपरेटर 1 दे देता हूँ नाम। यहाँ पे इसको मैं 4 को ऑपरेटर 2 नाम दे देता हूँ। और आगे इक्वल और हायर का मैं देख लूँ स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, जो फंक्शन का नहीं है, नहीं मैंने ओ बड़ा दिया हुआ है तो यहाँ पे इसके अंदर ओ मैं बड़ा कर लेता हूँ। सो सिंपल। एंड नेक्स्ट इसके अंदर अब हमने क्या करना था, फंक्शन लिखना था। फंक्शन के अंदर वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि इक्वल और हायर हमने ये फंक्शन बताना था। इंट ऐसे कर लेते हैं कि एक इसके अंदर जो प्रेसिडेंसी 1 है, पहले ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी वो इक्वल कर लेते हैं। किसके इक्वल? प्रेसिडेंसी किसके इक्वल हो जाए? OP1 के। और ये देखिए ये मैंने फंक्शन कॉल किया। अब ये यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, ये किसके अंदर जाएगा? OP1 एक मिसाल है, यहाँ पे प्लस होगा ना, तो वो जाके देखेगा कि भाई प्लस वाला कौन सा, इफ़ प्लस, ये इतनी कंडीशन ट्रू होगी, आगे वाली को इग्नोर कर देगा क्योंकि यहाँ पे और गेट लगा हुआ है। यहाँ से मुझे कर देगा रिटर्न 1, P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब इसी तरह इंट P2 हो जाएगा। P2 क्या करेगा कि भाई यहाँ पे स्टोर करेगा किसकी? प्रेसिडेंस कौन सी प्रेसिडेंस यहाँ पे होगी OP2 की। OP2 की प्रेसिडेंस के जब होगी तो वो इन दोनों की प्रेसिडेंस ले लेगा। अब इसके ऊपर आगे करेगा फंक्शन परफॉर्म कि आया कौन सा इक्वल है, कौन सा चेंज है, कौन सा कैसे है। सो आगे इसके अंदर हम अब इसको इक्वलिटी चेक करने के लिए हम जो इसका कोड लिखेंगे वो ये होगा, इफ़ P1 और यानी प्रेसिडेंसी ऑफ 1 इज इक्वल टू P2, देन क्या करो, इसको कर दो 1 सेकंड में ना, नीचे काफ़ी सारी स्पेसिस कर दूँ क्योंकि मैं बार बार साइड बार से ना नीचे करना पड़ रहा। यस ओके। यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि इसको P1 बता दिया। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर जो OP1 है यानी ऑपरेटर 1, अगर तो वो है पावर का, इफ़ OP1 इज इक्वल टू कौन सा है? पावर का ऑपरेटर है, देन क्या करो, आप उसको रिटर्न फॉल्स कर दो। ओके अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हमने रिटर्न फॉल्स क्यों करवाया, और ये भी बताता हूँ कि इसी को ही क्यों करवाया रिटर्न। हमने यहाँ पे आगे अब कोई और इफ़ कंडीशन नहीं लिखेंगे, तो मैं बताता हूँ सब आपको बताता हूँ कि ये रिटर्न फॉल्स कैसे हुआ। गुड। अब मेरे माइंड में कैसे आया कि भाई इसको रिटर्न पावर वाले को फॉल कर दो, मैं यहाँ पे डिवाइड भी तो लिख सकता था, मल्टीप्लाई भी तो लिख सकता था, मैंने इक्वल वाले फंक्शन में पावर को ही क्यों किया। अब आपको एक चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, इस वीडियो में भी ऊपर मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि भाई प्लस और माइनस की प्रेसिडेंसी सेम होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंसी सेम होती है, मगर पावर एक ऐसा है कि जिसकी ना प्रेसिडेंसी किसी की सेम है, ये हायर है सबसे, इसकी किसी की इक्वल नहीं है प्रेसिडेंस। सो इसका रिटर्न आपने फॉल्स करवा देना है अगर कोई भी इक्वल शो करवा रहा हो। लाइक जिस तरह यहाँ पे प्रेसिडेंसी वह एक मिसाल है, यहाँ पे पावर कोई ना कोई सेम यानी प्रेसिडेंसी आ रही, तो अगर उन दोनों की सेम प्रेसिडेंसी है तो वो ये तो बात है कि अगर भाई इनमें से कोई भी एक पावर का हुआ ना तो आपने रिटर्न फॉल्स करवा देना, क्योंकि पावर की तो किसी के साथ सेम है ही नहीं प्रेसिडेंसी यहाँ पे प्लस हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो सकता है, हाँ फिर सेम होगी, फिर नीचे अब मैं रिटर्न करवाऊँगा वो कंडीशन चलेगी भी। बट अगर तो इनमें से कोई एक भी पावर का फंक्शन है तो वो तो भाई कभी इक्वल होगा ही नहीं, और अगर खुदा ना खासा यहाँ पे इक्वल हो भी गया तो यहाँ से हमें रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो हम आगे चल पड़ेंगे। रिटर्न फॉल्स सिर्फ पावर के लिए करवाया, यहाँ पे अगर प्लस और माइनस सेम सेम है तो यहाँ पे देखें फॉल्स हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे रिटर्न ट्रू भी हो जाएगा इफ़ कंडीशन के बाद। तो यहाँ पे इसलिए तो मैंने रिटर्न ट्रू को किसी एल्स में लिखा, ओपन लिखा हुआ है कि भाई फॉल्स वाली स्टेटमेंट चले तो साथ में ट्रू वाली भी चले, अगर फॉल्स वाली ना चले तो ट्रू वाली लाजमी चले।
तो ये काफ़ी डीपली है, ये इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियोस फंक्शंस पे भी बनाऊंगा, तो आपको तब ये इजीली समझ आएगा। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसलिए इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। अच्छा, ये रिटर्न ट्रू हो गया, होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आपने एक और कंडीशंस पढ़ी होंगी, वो कंडीशंस ये होंगी कि आपने जब आपने पढ़ा था सेकंड ईयर में, ये हमने सी की कोडिंग के अंदर पढ़ा था कि जब हमारे पास सेम आ जाए, क्या कहते हैं, इफ़ एल्स में आ जाए हमारे पास कोई कंडीशन, यानी कि इफ़, तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सेंटिनल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, सेंटिनल वाले टॉपिक में, तो P2 और आगे क्वेश्चन मार्क इधर गायब हो गया आज मेरा, क्वेश्चन मार्क ये रहा, तो ट्रू कर दो यानी फॉल्स कर दो। अब इसका क्या सीन है, ये कैसे, ये क्या चीज़ मैंने बना दी यहाँ पे मैंने ये चीज़ ये बना दी कि भाई इफ़ अगर P1 बड़ा हो किससे, P2 से, तो क्या रिटर्न करवा दो, ट्रू करवा दो। हाँ, अगर P2 और अगर ये कंडीशन गलत है तो क्या करवा दो, सिंपल फॉल्स करवा दो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इफ़ एल्स की तरह लिख देता तो वो काफ़ी बड़ा हो ना था, तो यहाँ पे छोटा सा मैंने एक रिटर्न के लिए फंक्शन बना दिया ताकि रिटर्न को भी ईजी रहे, ज़्यादा समझने की ज़रूरत ना पड़े। सो आगे चलते हैं, ये तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब इसके रिटर्न करवाने के बाद हमारा जो मेन काम आता है वो ये आता है कि भाई हमने अब इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कैसे करना है। ये तो हमारे सारे फंक्शंस थे कि अगर ये हो तो वो कर दो, ये हो तो ऐसे कर दो। अब जो मेन काम है कि स्ट्रिंग कन्वर्ट कैसे करनी है, उसके अंदर फंक्शन को मैं सबसे पहले लिख देता हूँ कि स्ट्रिंग कन्वर्ट कैसे करनी है। आगे लिख देते हैं स्ट्रिंग के अंदर क्या था, स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है इनफिक्स, मैं इनफिक्स का नाम दे देता हूँ, ठीक है। कर कोई ना कोई हमारे पास इनफिक्स पड़ी होगी ना स्ट्रिंग के अंदर, सो मैंने इसलिए कर लिया। ओके, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होने लगा है, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक स्टैक बनाएंगे। स्टैक का मैंने ऊपर लाइब्रेरी डिक्लेयर करवाई थी, लिए हमें यहाँ पे सिंपल हमने उसके डाटा टाइप लिखने की स्टैक है कौन सी, इसके अंदर कोई भी 4 कैरेक्टर था क्योंकि हमने ऊपर 4 के बनाए हैं ना सारे के सारे, के ABC 4 में आता है, उसके अलावा कोई भी नंबर, तो इसलिए करेक्टर का हम कर देंगे और स्टैक को मैं S का नेम दे देता हूँ, गुड। अब इसके बाद एक स्ट्रिंग पोस्ट फिक्स भी होगी, ज़रूर होगी, उसको मैं कर लेता हूँ पोस्ट फिक्स के नाम से डिक्लेयर। अब मुझे इसको किसी ना किसी के इनिशियलाइज़ भी करवाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इनिशियलाइज़ ना करवाया तो इसके अंदर कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी ज़रूर, तो मैं सिंपल डबल कोटेशन लगा देता हूँ, इसका मतलब यही है कि भाई ये खाली है। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे हम एक करैक्टर का भी डिक्लेयर करवाते हैं CH के नाम का, हमें ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि नीचे हमें हर जगह करैक्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमने स्टैक जो एक करैक्टर का बना लिया। ओके, नेक्स्ट, अब मेन फंक्शन, पिछले वीडियो के अंदर मैंने पहला फंक्शन क्या बताया था, मैंने पहला फंक्शन ये बताया था कि भाई स्टैक के अंदर लेफ़्ट पैरेंथेसिस को पुश कर देना है और राइट पैरेंथेसिस को इनफिक्स की जो हमारे पर वो एक्सप्रेशन है उसके अंदर ऐड कर देना है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि पिछली वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब हम इसके अंदर स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, ये देखें ये हमें पुश का फंक्शन क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि हमें ऊपर लाइब्रेरी दी हुई है, तो कोई इशू नहीं, आप जितने मर्ज़ी लाइब्रेरीज़ यूज़ करके फंक्शंस को यूज़ करें। अब क्या करवा देना है हमने इसके अंदर, भाई सिंपल सी बात है, हमने इसके अंदर एक वो करवा देना है लेफ़्ट पैरेंथेसिस को पुश, गुड। अब क्या करना है, मैंने ये साथ ही एक बात पहले स्टेप में बताई थी और शाम सीरीज़ के एल्गोरिदम के सूडो कोड के अंदर भी लिखी हुई है कि भाई जब इनफिक्स करो तो उसके अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो, पुश नहीं करना ना, कुछ भी नहीं करना, इंसर्ट करना है। इंसर्ट कैसे होगा कि जब हम ऐड कर देंगे। ओके, तो ऐड मैंने कर रहा हूँ इसके अंदर, सो सिंपल इसको मैं ऐड कर देता हूँ किसको, राइट पैरेंथेसिस को। सो इतना हमारा क्लियर हो गया कि हमने क्या कहते हैं इसको ऐड कर दिया, इसके अंदर हमारी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। नेक्स्ट, अब आगे आ जाएं कि आगे क्या हो रहा था। आगे ये हो रहा था कि हमने एक लूप लगाई थी, लूप मैं बल्कि आपको अभी एक पिक ऑन करके बता देता हूँ। तो ये देखें, ये हमने पहले पुश कर दिया, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है कि स्कैन क्यू फ्रॉम
3 to 6 फॉर ईच अंटी स्टैक इज़ एम्प्टी। ये यानी कि एक लूप लगा दें कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता। तो अब हम एक लूप लगाते हैं। लूप कैसी होगी? लूप ऐसी होगी सर कि आप ये देख लें, इंट आई इज़ इक्वल टू 0, और अब आई जो है, आई कहाँ तक चलेगा? आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा? लेस देन लगा देते हैं, क्योंकि आई को मैंने 0 रखा है। अगर मैं 1 रखता तो लेस देन इक्वल टू लगा देता। तब तक चले जब तक इनफिक्स, कोई भी इनफिक्स नोटेशन डॉट लेंथ, ये मैं लेंथ का फंक्शन लगा रहा हूँ, गुड। एंड उसके बाद क्या हो जाए, आई प्लस प्लस होता रहे तब तक, यानी चलता रहे जब तक इसकी लेंथ के बराबर ना हो जाए। अब लेंथ ये खुद ही कर लेगा क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ का। सो हम इसके ऊपर अपना खपने की जरूरत नहीं कि लेंथ कैसे कैलकुलेट करेगा, ये कैसे नहीं करेगा, गुड। ओके, अब सी एच जो मैंने ऊपर डिक्लेयर करवाया था, जिसकी मैंने कहा था ज़रूरत पड़ सकती है और पड़ेगी भी, क्योंकि हमने तो इनफिक्स के अंदर हर करैक्टर ही स्टोर करवाया, हमने कोई टेक्स्ट नहीं शो करवाया और यूज़ भी करैक्टर्स ही होंगे। और ये किसके बराबर हो जाएगा? आई के, क्योंकि आई बारी बारी चेक करता रहेगा, गुड। अब हमारे पास पहली कंडीशन जो आएगी ना, वो हमारे पास ये आएगी कि इफ़ खुदा ना खास्ता किसी इंसान ने, या किसी पागल कहने लगा था मैं, कि उसने शुरू में स्पेस डाल दिया। अब देखो एज अ प्रोग्राम अब हम सबको ये चीज़ तो सोचनी पड़ती है ना। अब ये स्पेस भी वैसे एक करैक्टर होती है, ये पागल नहीं हम उस लड़के को कह सकते हैं। वो क्या पता हमारे कोड को चेक करने की खातिर वो इसके अंदर डाल दे स्पेस, कि देखूं ज़रा एरर आता है इस बंदे ने कोडिंग की है उसकी या नहीं की। तो मैं कहूँगा कि सर हम प्रोग्रामर तो फिर हमें तो सोचना पड़ेगा ना इन सब चीज़ों के बारे में, कि जब मार्केट में हमारे कोड्स जाते हैं टेस्ट होने के लिए तो फिर यही चीज़ें टेस्ट की जाती हैं सबसे पहले। अब हमने इफ़ कंटिन्यू लगा दी। अच्छा, अगर उसने स्पेस दिया तो कोई टेंशन नहीं, कोड ब्रेक ना हो करे, कोड कंटिन्यू रहे, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू का फंक्शन लगा दिया। सो नाउ वी यूज़ एल्स इफ़ लगा दें। अभी देखिए मैं एल्स इफ़ लगा रहा हूँ, इफ़ एल्स इफ़ लगा रहा हूँ, सिंपल इफ़ नहीं लगा रहा। इफ़ तब लगाते हैं जब आपने हर कंडीशन को बारी बारी चेक करवाना हो। एल्स इफ़ तब लगाते हैं कि भाई तब तक हर कंडीशन चेक होती रहे जब तक उनमें से कोई एक ट्रू ना हो जाए। सो एल्स इफ़, अब हम एल्स इफ़ के अंदर सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि भाई चेक करो कि लेफ़्ट पैरेंथेसिस तो नहीं आई पहले। अब लेफ़्ट पैरेंथेसिस को चेक करते हैं। लेफ़्ट पैरेंथेसिस अगर आ जाए तो हमारा मेन काम क्या था, पहले मैं लेफ़्ट पैरेंथेसिस का कोड लिख दूँ कि कैसे आएगी। सी एच आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा और लेफ़्ट पैरेंथेसिस ये आ गई, गुड। अब लेफ़्ट पैरेंथेसिस आ जाए तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या कहा था कि जब भी लेफ़्ट पैरेंथेसिस आ जाए तो उसको आपने चुप करके पुश कर देना है। किसके अंदर कर देना है? स्टैक के अंदर कर देना है। अब स्टैक के अंदर पुश कैसे करना है? उसके अंदर नो इशू कैसे पुश करना है? सिंपल एस, क्योंकि हमारा स्टैक का नेम एस है, यहाँ पे हम पुश का फंक्शन लिखेंगे। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और उसके बाद ये पैरेंथेसिस किसके अंदर स्टोर है? ये पैरेंथेसिस स्टोर है सी एच के अंदर, तो मैंने यहाँ पे सी एच लिख दिया। लो बस हमारा पुश हो गया। नेक्स्ट हमारा काम है दोबारा नेक्स्ट कंडीशन पे जाना कि एल्स इफ़ की नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये आई थी कि अगर कोई ना कोई ऑपरेंड निकल आए। अब कोई ना कोई ऑपरेंड हो, अब ऑपरेंड कहाँ पे? मैं आपको दोबारा पिक की तरफ ले चलता हूँ। ये देखें लेफ़्ट, अच्छा ये देखिए ये लेफ़्ट पैरेंथेसिस जब इनकाउंटर कर जाए तो उसको क्या कर दो? चुप करके पुश कर दो। ये मैंने यही काम किया, ओके समझ आ गई होगी। अब उससे ऊपर एक कंडीशन थी, ये आगे पीछे होगी, चलो कोई बात नहीं। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि अगर कोई ना कोई ऑपरेंड इनकाउंटर हो जाए तो उसको क्या करना है? सिंपल ऐड कर दो। किसके अंदर? पी के अंदर, किसी पोस्ट फिक्स के अंदर। तो जब हम इसको पोस्ट फिक्स के अंदर ऐड करेंगे तो ये होगा। अब देखें अब क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे कॉल किस फंक्शन को? वो उस फंक्शन को जो हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया था इस ऑपरेंड के नाम से। ये पड़ा हुआ, ये चुनू मुनू सा छुप के बैठा हुआ है। अब हम इसको कॉल करवाएंगे कि बेटा आजा, तेरे अंदर कोई करैक्टर तो नहीं पड़ा, सॉरी ऑपरेंड तो नहीं पड़ा हुआ। अगर पड़ा हुआ है तो चुप करके आ जा। इसका नेम मैं देख लूँ, ठीक है, और बड़ा लिखा हुआ है मैंने। सो ऑपरेंड इस ऑपरेंड के अंदर क्या हो जो भाईजान सी एच पड़ा हुआ है करैक्टर, वो देखो कि भाई क्या अगर पड़ा हुआ है। ये देखें मैं यहाँ पे अगर कर देता, मैं यहाँ पे सी एच इज़ इक्वल टू ऑपरेंड कोई भी और कोड लिख देता, मुझे वो इस ऑपरेंड फंक्शन बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन ये इस ऑपरेंड का फंक्शन हमें इतनी हेल्प कर रहा है कि देखें हमारा ये कोड बड़ा ही नहीं हो रहा। वो एक छोटा सा फंक्शन बना, जहाँ हमारा दिल करता है हम उसको
बुला लेते हैं कि भाई आ जा, तेरी ज़रूरत पड़ गई है। तो अब हमें इस ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ी है, तो जनाब सब हाजिर हो गए हैं। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि पोस्ट फिक्स के अंदर इसको ऐड कर दो, जस्ट सिंपल, कुछ भी नहीं है, इसको मुश्किल नहीं लेना, जस्ट आपने इसकी बैक एंड पे लॉजिक समझनी है जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बता दी है। तो और उसके बाद आपने इसको कर देना है। गुड, कोई इशू तो नहीं? जो ऑपरेंड सी एच के अंदर पड़ा हुआ था उसको पोस्ट फिक्स के अंदर ऐड कर दिया। ओके, हमारा ये छोटा सा भी काम हो गया। अब हम आगे चलते हैं एज इफ़ न्यू कंडीशन की तरफ। अब न्यू कंडीशन हमें क्या कह रही है कि भाईजान अगर खुदा ना खास्ता भाई ऑपरेटर इनकाउंटर कर जाए, अब ये भी ना हमें खपा के छोड़ेंगे, कभी ऑपरेंड कभी पैरेंथेसिस कभी क्या। चलो भाई अब हम ऑपरेटर को भी देख लेते हैं कि आखिर ये ऑपरेटर क्या चीज़ है। अब ऑपरेटर क्या कह रहे हैं जनाब, सब कह रहे हैं कि भाई जब मैं इनकाउंटर करूँ ना तो लूप रिपीटेडली चलती रहे और तब तक चले कि जब तक स्टैक के अंदर कोई सेम प्रेसिडेंसी का टॉप लेवल पे पड़ा हुआ है या हायर प्रेसिडेंसी का पड़ा हुआ है, किससे, मेरे से, यानी मेरे से कौन है, इनकाउंटर ऑपरेटर है। सो अब हम इसका भी कोड लिख लेते हैं। ये मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल से समझाया है कि ये कैसे हमें पता लगेगा कि बड़ा है छोटा है ये वो। तो बहरहाल अब हम इसके कोड की तरफ चलते हैं। डिटेल्स फर्स्ट वीडियो के अंदर हैं और सेकंड वीडियो के अंदर जस्ट हमारा कोड है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो कह दिया इसके अंदर, इस ऑपरेटर के अंदर हमारा ये देखें, मैंने फिर उसको कॉल कर लिया, हमारा ऊपर फंक्शन पड़ा हुआ है जनाब साहब, सी एच मैंने कॉल कर लिया एंड नाउ ऑपरेटर ही है, गुड, ऑपरेटर कर लिया। नाउ अब हम कंडीशन लगाएंगे वाइल की, वाइल लूप लगाएंगे। ओके, वाइल का फंक्शन भी ये होता है कि तब तक चले। हमारा यहाँ पे भी ये पिक्चर के अंदर भी हमें यही इशारा दे रहा है कि रिपीटडली पॉप फ्रॉम ये वो यहाँ से जब तक सेम प्रेसिडेंसी है और वही क्या कहते हैं हायर प्रेसिडेंसी है। सो हम यहाँ पे वाइल लगा रहे हैं। फोर भी लगा सकते हैं, बट फोर के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि बस यहाँ तक चले। इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन नहीं, हमें क्या पता कि कितने हाई है ना कितने लो पड़े हुए हैं, ये तो यूज़र पे डिपेंड करता है, वो जितना मर्जी दे। तो पहली कंडीशन तो अब हम यही देखेंगे कि सर स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि जब हमारा स्टैक ही एम्प्टी होगा तो क्या फ़ायदा ऑपरेटर का, और वो तो फिर तो हम डायरेक्ट ऑपरेटर लिख देंगे। तो पहले हम तो यही चेक करेंगे भाई कोई स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं पे। एस डॉट यहाँ पे भी मैं एम्प्टी का फंक्शन लगा दूंगा एंड नाउ इट्स टाइम टू जस्ट क्लिक एंड फिर एंड ऑपरेटर लगा दूंगा। और एम्प्टी भी ना हो और क्या ना हो, जो इसका इक्वल और हायर फंक्शन बनाया था ना, एक सेकेंड, इक्वल और हायर फंक्शन जो इसका मैंने बनाया था ना, वो कह रहा है कि उसके टॉप लेवल पे एस डॉट टॉप लेवल पे जो करैक्टर पड़ा है उसको कंपेयर करना है, एस डॉट टॉप सी एच। अब ये देखो यहाँ पे दो चीज़ें पास आउट हो रही हैं। एस डॉट टॉप यानी स्टैक के जो टॉप पे पड़ा हुआ है करैक्टर कौन सा है, अब इनको कंपैरिजन नीचे वो होगा इक्वल और हायर के अंदर। ये देखें यहाँ पे मैंने दो पास करवाए थे ना, अब ये देखें क्या इसके बैक एंड पे लॉजिक क्या चल रही है, ज़रा समझने की कोशिश करें। करैक्टर हमारे पास क्या है, करैक्टर हमारे पास ये आई है, यानी कोई भी मिसाल है, हमारे पास ऑपरेटर प्लस आ गया है, एक मिसाल है, और स्टैक के टॉप लेवल पे पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई, गुड। अब यहाँ पे हमारा टॉप लेवल पे यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंसी रिटर्न हो जाएगी 2 और यहाँ पे प्लस की हो जाएगी 1, ऊपर 2 नीचे 1। अब क्या 2 1 इक्वल है एक दूसरे के, नहीं इक्वल, ये कंडीशन ही चलेगी, गुड। अब यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन के प्रेसिडेंसी ऑफ वन ऑपरेटर इज़ ग्रेटर टू प्रेसिडेंसी ऑफ ये लेस है। यह देखें क्योंकि इसके अंदर टॉप लेवल पे 2 आया था, यहाँ पे 1 आया था, यहाँ से हमें पता लगा कि 2 और 1, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे ट्रू पास आउट हो जाएगा। और जब ये ट्रू पास होगा तो देखें अभी क्या फंक्शन मैं नीचे लिखने लगा हूँ कि क्या पंगा अब होने लगा है। वो पंगा ये होगा कि जनाब अगर ये ट्रू हो गया, फास्ट हो जाएगा तो कहानी ख़त्म ना, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे एंड लगा, चाहे स्टैक एम्प्टी हो या ना हो, वो मैं डिपेंड नहीं करता, दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, कोई भी एक गलत होगी तो ये रन नहीं करेगा, इसलिए मैंने एंड ऑपरेटर लगाया है, अंडरस्टैंड, गुड। अब आगे पोस्ट फिक्स के अंदर चलते हैं। अब ये क्या काम होने लगा पोस्ट फिक्स के अंदर, भाई ये तो हो गया, वो पूरी की पूरी वहाँ पे लॉजिक भी मैंने लगा दी। अब ये काम होना चाहिए कि अगर तो भाईजान वो सारा कुछ ट्रू हो जाए, तो जो भाई टॉप लेवल पे पड़ा हुआ है ना चुनु मुन्नू सा, तो उसको क्या करो, उसको कर दो यहाँ पे क्या कहते हैं ऐड कर दो, गुड।
और उसके बाद क्या करो, जो उसके टॉप पे पड़ा होगा ना स्टैक के, उसको क्या कर दो, चुप करके पॉप कर दो। अच्छा ये पॉप क्यों कर दो, क्वेश्चनिंग किया करो। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़्यादा सारे क्वेश्चंस आने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे यहाँ पे आपकी समझ नहीं आई, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना मैं भी पॉलिश होऊंगा और उतने आपको भी आंसर मिलेंगे और उतने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। अब ये देखो यहाँ पे आप मेरे से पूछो कि भाई ये पॉप क्यों हुआ, ये पॉप इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे उसने एल्गोरिदम में खुद कहा हुआ कि रिपीटेडली पॉप फ्रॉम द स्टैक। तब तक करते रहो भाई जब तक सेम और हाइयर है। मैं बार बार रिपीट एक ही बात कर रहा हूँ, अब तो मैं भी थक गया हूँ बोल बोल के। सो नेक्स्ट अब हम एस डॉट पॉप पे जाते हैं। ये तो हमारा हो गया पॉप। नेक्स्ट अब क्या फंक्शन करना है, नेक्स्ट हमने क्या कर देना है, एस डॉट एस, वो हमारे पास स्टैक आ जाएगा, किसको कर देना है, पुश कर देना है, पुश कर देना है किसके अंदर, वो सी एच को, ये स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा सी एच। ओके अब ये, अब आप मेरे से इसकी भी रीज़न पूछेंगे ये क्यों हुआ सर जी, ये इस वजह से हुआ क्योंकि, एक सेकेंड, ये इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि यहाँ पे ये बुक वालों ने गलती की हुई है, यहाँ पे पुश का वर्ड यूज़ होता है। ये देखें उन्होंने खुद पुश करवाया हुआ इनकाउंटर ऑपरेटर को, तो हमारे पास इनकाउंटर ऑपरेटर इस वक्त सी एच है, तो हमने इसलिए इसको अंदर पुश करवा दिया, डिटेल पिछली वीडियोज़ में है। ओके एल्जिफ, अच्छा एल्जिफ के अंदर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास एट दी एंड कौन सी कंडीशन रह गई, वो ये रह गई कि भाई अगर राइट पैरेंथेसिस वो हो जाए, इनकाउंटर हो जाए, तो जब राइट पैरेंथेसिस इनकाउंटर करेगी तो तब क्या करना है, तब हमने ये काम करना है। पहले तो मैं यहाँ पे कोड लिख दूँ कि इफ़ सी एच क्या हो जाए इज़ इक्वल टू क्या हो जाए, राइट पैरेंथेसिस हो जाए, राइट पैरेंथेसिस किधर की ये रही, तो आप ये कर दो, इसको एल्जिफ कर दो। एल्जिफ के अंदर भी वाइल कंडीशन लगेगी, वाइल जिस तरह में हमने पहले लगाई है इसी तरह इसमें भी दो दो कंडीशन हैं वाइल हैं, तब तक पॉप होता रहे जब तक क्या हो कि पॉप होता रहे स्टैक से और ऐड होता है पी तक, जब तक लेफ़्ट पैरेंथेसिस इनकाउंटर नहीं कर दी, और लेफ़्ट पैरेंथेसिस को फिर आखिर में एंड में रिमूव कर दो। तो अब हम करके देखते हैं कि सर कैसे हो गया। इसके अंदर सेम वही कंडीशन कि एस का चेक करो कि भाई एम तो नहीं पड़ा हुआ, गुड, नहीं पड़ा एम, ये तो बाद में पता लगेगा कि एम है या नहीं, अभी तो बस आमी साहब लगे हुए हैं। टॉप, गुड, टॉप लेवल। अब एक चीज़ कि इसके टॉप पे क्या ना पड़ी हो, खुद सोचें एक दफ़ा, मैं यहाँ पे जान के क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि क्या ना पड़ा हो, ज़रा सोचें। ये ना पड़ा हो इज़ इक्वल टू, कैन आई राइट, या कोई सॉरी कोई लेफ़्ट पैरेंथेसिस तो नहीं पड़ी हुई, क्योंकि राइट पैरेंथेसिस जब पक्कर करेगी तो कब तक चलेगी, जब तक लेफ़्ट पैरेंथेसिस है। तो अगर भाई टॉप पे लेफ़्ट पैरेंथेसिस पड़ी हुई तो फ़ायदा है नीचे कोड के चलने का, तो फिर एंड कर देना ना, इसलिए वाइल कंडीशन लगाई है। गुड तो अच्छा, जब वाइल कंडीशन लगेगी अगर ट्रू होगी खुदा ना खास्ता, तो पोस्ट फिक्स के अंदर क्या कर दो, ऐड करते रहो, क्या ऐड करते रहो, जो उसके टॉप पे पड़ा हुआ है, और कब तक उसको टॉप तब तक करना है क्योंकि जब तक वो ना आ जाए, हमारे पास लेफ़्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए। तो ये एंटर हो गया। और इसके अलावा हमारे पास क्या करना है, इसको जो वो वहाँ से स्टैक में से भी साथ साथ पॉप होता रहे, ये ना हो कि पॉप ही ना हो और वो स्टैक हमारा वैसे के वैसे जनाब सा बैठे हों, हमें सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। सो इसके बाद अब जो हमारे पास ये पॉप हो गया, अब ये इतने काम करने के बाद हमारा एक और छोटा सा काम ये कि जब ये हो जाएगा तो हमने दोबारा स्टैक में से पॉप करवा देना है, किसको पॉप करवा देना है, लेफ़्ट पैरेंथेसिस को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पड़ी होगी। ये गलत तभी कंडीशन होगी जब तक ये लेफ़्ट पैरेंथेसिस नहीं आएगी, तो लेफ़्ट पैरेंथेसिस तब तक स्टैक में होगी, तो हमने उसको रिमूव भी तो करना है। ये हमारा एल्गोरिदम खुद कह रहा है, ये मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा, ये मैं आपकी जो बुक में दिया हुआ है और जो एल्गोरिदम्स बने हुए हैं मैं वहीं से आपको समझा रहा हूँ, बस आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये काम हुआ था उसकी बैक एंड पे। जस्ट अप्लाई करना सीख जाओगे जिस दिन, उस दिन बहुत कुछ कर सकोगे। अगर यही रट्टेबाजी लगाओगे अभी इसी तरह मेरा कोड स्क्रीनशॉट्स लेके कॉपी पेस्ट करोगे, तो फिर भाई अल्लाह वारी साहब का, तो फिर तो ऐसे तो मैंने भी कहीं ना कहीं गूगल से देखा होगा, मैंने भी कहीं ना कहीं से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे, आप भी इसी तरह फिर गूगल से देख के कर लोगे, बट मेरी तरह के कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे क्योंकि मैंने
इस तरह पढ़ा है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह आप देखो इनके कॉन्सेप्ट। वट एवर हमारा कोड रन हो चुका है यहाँ पे। अब हमारा ये रिटर्न पोस्ट फिक्स यहाँ से रिटर्न करवा रहा है किसको, पोस्ट फिक्स को। पोस्ट फिक्स को रिटर्न करवाएगा तो वो हमने कैप्चर यहाँ पे करना है। इंट मेन के अंदर हमारा इंट मेन का कोड अभी तक पड़ा है, तो अब हम उसको करने के लिए, अब आप एक चीज़ नोट करना कि हमारा इंट मेन का कोड इस टोटल कोड से बहुत छोटा होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट में होगा। तो वो इसी वजह से होगा क्योंकि ये फंक्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अब मैं स्ट्रिंग एक इनफिक्स का एक्सप्रेशन नाम दे देता हूँ, इनफिक्स एक्सप्रेशन। एंड सेकंड मैं एक पोस्ट फिक्स दे देता हूँ जिसके अंदर रिटर्न होगा जो अभी हमने नीचे रिटर्न करवाया, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अच्छा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन भी आ गया, इनफिक्स एक्सप्रेशन भी आ गया। नाउ इंट सी एच आ जाएगा। गुड। इंट सी एच के बाद आपने यहाँ पे डू लगाना है। डू इस वजह से लगाना है क्योंकि डू का ये काम होता है कि एक दफ़ा लाजमी चले, और मैं लाजमी एक दफ़ा इस वजह से चला रहा हूँ कि मैं आपके कोड को और एफिशिएंट करने के खातिर मैं यूज़र से इनपुट मांगूँगा कि भाई आप दोबारा चलाना चाहते हो या आप एंड करना चाहते हो। तो मैं इस कोड को एफिशिएंट बना रहा हूँ, जो कि आपको भी पता होना चाहिए कि एफिशिएंस बनाने के लिए कुछ बहुत सी टिप्स होती हैं। सो यूज़ किया करें आप इसको। सी आउट करवा दो किसको, एंटर एंटर एन इनफिक्स। आप कोई ना कोई यूज़र से लेना है, एंटर एन इनफिक्स स्टेटमेंट कह लें, एक्सप्रेशन कह लें। मैं एक्सप्रेशन दे देता हूँ। ओके, एक्सप्रेशन, ऊपर एक्सप्रेशन के स्पेलिंग गलत हो गए, यहाँ पे एस आ जाएगा, एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। गुड। कोई भी अब यूज़र यहाँ पे एक्सप्रेशन कर लेगा। आप सीन लेना है, सीन के लिए मैं ये दूंगा इनफिक्स का एक्सप्रेशन, इनफिक्स, और यहाँ पे आ जाएगा ये एक्सप्रेशन। गुड। यूज़र अपना सीन कर देगा। नाउ अब हमने क्या करना है कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, यकीन करें अब ये कोड मुझे नहीं कभी बोलेगा, तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे मजाल है कि आपको भी भूल सके, क्योंकि यही होता है तरीका। आप जिस तरह मैं आपको करवा रहा हूँ, आप आगे किसी को समझाएंगे या आप खुद प्रैक्टिस करेंगे घर में, तो इस आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। अब यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे एक कन्वर्ट, नीचे क्या जाना, ऊपर ही मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक कन्वर्ट का फंक्शन डिक्लेयर करवाया था, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। कन्वर्ट को कॉल किया तो उसके अंदर मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे इनफिक्स एक्सप्रेशन कर देता हूँ। इनफिक्स एक्सप्रेशन मेरा पास होगा उस फंक्शन पे। एक सेकेंड, इनफिक्स एक्सप्रेशन वहाँ पे पास हो गया। जब पास हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा कि सी आउट हमारा क्या करवा देगा, यूअर इनफिक्स एक्सप्रेशन इज़, पहले मैं ऐसे करता हूँ कि हम ऐसे करते हैं, यूज़र को कह देते हैं कि भाई यूअर जो आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन इज़, ये मैं एक और स्पेस डाल देता हूँ। कौन सा हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन, ये था इनफिक्स वाला, और एक्सप्रेशन। गुड। नाउ नीचे सी आउट करवा दूंगा दोबारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को, पोस्ट फिक्स, और जो अब हमारा कोडिंग के बाद पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आया वो हमारा सी आउट हो जाएगा। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज़, यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, ये कन्वर्ट वाले को मैं स्टोर करवा रहा हूँ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, तो सेम का सेम ये यहाँ से उठ जाएगा, ये आगे यहाँ पे। गुड। ओके, आगे क्या होगा, आगे मैंने आपको कहा था शुरू में भी ऊपर कि मैंने यहाँ पे डू लगा रहा हूँ। जो जब डू लगाएंगे तो वो दोबारा यूज़र से पूछेगा कि भाई आप इस कोड को दोबारा चलाना चाहते हो या नहीं चलाना चाहते। अगर तो आप चलाना चाहते हो तो देन प्रेस 1, अगर आप नहीं चलाना चाहते हो देन प्रेस 0। सो मैं इसका भी कोड लिख लेता हूँ। पहले तो यहाँ पे /n लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। जब /n नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं डू यू वांट टू execute this program again, कि क्वेश्चन पूछेगा। देन मैं आगे क्या देता हूँ कि भाई इफ़ यू वांट one,
अदरवाइज 0। ओके, डन। अब क्या करेगा, कोई सीन भी तो होना चाहिए ना। सीन के लिए मैंने ऊपर सी एच इसलिए करवाया था। आप सोच रहे हो कि जब मेरा दिल करता है मैं ऊपर, भाई एक बहुत अच्छी अप्रोच रखो कि पहली वेरिएबल डिक्लेयर करवा के रख लिया करो, वरना बार बार जब ऊपर नीचे जाना पड़ता है तो मेरा तो सर खप जाता है। सो इसलिए बस ओके हमारी डू स्टेटमेंट यहाँ पे वाइल कंडीशन देते हैं कि वाइल क्या हो जाए कि भाईजान जो सी एच है ना वो हो जाए इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, सी एच इक्वल हो जाए, अगर तो हो जाए उसके 1 के, तो दोबारा एग्जीक्यूट करें। ठीक हो गया, गुड। नाउ इट्स टाइम टू रन आवर कोड एंड देखें ये वाकई 100+ हो गया, ये 108 लाइंस का हो गया। तो रन करके देखते हैं कि क्या सीन है कैसे। तो 1 2 3 स्टार्ट। होप सो इसके अंदर कोई एरर ना ही हो तो बेटर है। ये पता नहीं एरर कहाँ से शो हो गया है। तो अजान भी हो रही है, तो मैं आपका एरर देखता हूँ एक सेकंड कि एरर कहाँ पे शो हो रहा है। इस कोड के अंदर एरर कंप्लीट ये हो रहा है, एक सेकंड जस्ट वेट अ सेकंड। इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, कैन इनफिक्स एक्सप्रेशन हेयर। मैंने यहाँ पे 2 डिक्लेयर करवाए हैं एंड इंड सी एच। जब भी आपका कोई एरर आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले इसको देखना है कि आखिर ये क्यों आया है, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आखिर क्यों आया। तो मैं अभी देख रहा हूँ इसको एरर। तो अजान का हम वेट कर लेते हैं। तो ओके आसान हो रही है। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए जस्ट। जी गाइस अब हम देखते हैं इसके अंदर एरर के अजान ख़त्म हो गया। तो यार मैं इसके अंदर एरर देख रहा था अभी भी, तो मुझे बड़ा हंसी भी आई खुद के ऊपर कि इतना बेसिक सा एरर, और वो ये कि मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया जस्ट। तो बस आप देख लें, आप हमारा एग्जीक्यूट होने लगा कोड। ओके ये रिटर्न पोस्ट फिक्स, सॉरी यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल ही आएगा। तो ये था जस्ट सिंपल सा एरर कि मैंने ऊपर इंट मेन नहीं किया। तो रिटर्न एग्जिस्ट ठीक है, ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा है बैक एंड पे, मैंने अभी एग्जीक्यूट किया था। एक सेकंड, पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, जस्ट वेट अ सेकंड, वेयर इज गेटिंग रॉन्ग। कोड हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, इज ऑपरेटर आई डिड रन। किधर गया, यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा, 1 मिनट। तो गाइस ये हमें यहाँ पे एरर शो करवा रहा है कि ऑपरेटर नाम का ऊपर कोई है नहीं। तो हम देख लेते हैं कि हमने ऑपरेटर के स्पेलिंग क्या रखे थे। इज़ ऑपरेटर ठीक है, ये अब कह रहा है कि यहाँ पे ए नहीं डाला हुआ, तो किधर हो गया, बहुत माइनर से एरर होते हैं। गुड, तो होप सो अब ये चल पड़ेगा। गुड, चल पड़ा। अब यहाँ पे पहले तो मैं आपको जो मैंने पिछली एग्जांपल के अंदर बताया था एक्सप्रेशन, वो एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होने लगा। अब ये एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे शो होगा माइनस सी माइनस, यहाँ पे आ जाएगा डी, एंड नाउ वी कैन सी इधर डिवाइड ऑपरेटर है, उसके अंदर ई लगा देते हैं और फिर एफ, सॉरी ई के बाद पावर उसने लगाई हुई है। देखें इसके अंदर हर किस्म का उसने अच्छी बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि कोई भी स्टूडेंट अगर समझना चाहे तो वो हर किस्म का ऑपरेटर भी समझ आएगा और हर किस्म के उसको पता भी लग जाएगा कि क्या फंक्शन लगा हुआ है। बस हमारा ये काम है कि हमने इनफिक्स नोटेशन लिखनी, जस्ट सिंपल। ये देखें क्या ये पिक में भी यही दी हुई है जो बुक में मैंने सेम ही लिखी हुई है। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी स्लैश, ठीक है, ए प्लस बी माइनस डी मल्टीप्लाई, ठीक है, गुड। इसको एग्जीक्यूट कर दें, प्रेस एंटर। नाउ यू कैन सी के हमारा क्या शो होता है। ओके ये यहाँ पे ठीक है, हमारा यहाँ पे लॉजिकल कोई एरर आ रहा है। उस लॉजिकल एरर को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे,
ये देखा, ये थोड़े थोड़े जो एरर्स हैं ना, आप मेरे से एक और चीज़ सीखें कि मैं इन एरर्स को निकाल कैसे रहा हूँ, आखिर क्या कर रहा हूँ कि एरर्स निकलते जा रहे हैं। अब ये लॉजिकल एरर है, अब ये ज़रूर कोई ना कोई एरर यहाँ पे होगा, हमारे कहीं वाइल कंडीशन के अंदर गलत दिया होगा। तो देख लेते हैं एक दफ़ा कि क्या इशू आया। इसके अंदर एरर देख रहे हैं अब हम। ज़रूर इस तरह के कोई भी लॉजिकल एरर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है वैसे तो, लेकिन मैंने तो काफ़ी इस कोड के अंदर प्रैक्टिस की थी अभी वीडियो से पहले भी, बट फिर भी कोई ना कोई स्मॉल एरर आ ही जाते हैं। तो इसका ज़रूर हमारा कहीं ना कहीं प्रेसिडेंसी या इक्वल और हायर लेवल पे इशू बना होगा, क्योंकि मैं अभी देखता हूँ इक्वल और हायर प्रेसिडेंसी 1 यहाँ से चली जाए। आपने भी इसी तरह देखना है कि कोई ना कोई एरर ज़रूर होगा यहाँ पे। ठीक है, इनकी प्रेसिडेंसी देख लेते हैं क्या है। इफ़ ये हो तो रिटर्न 1 करवा दो, इफ़ मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो रिटर्न 2 करवा दो। इफ़ यहाँ पे रिटर्न का इशू आ रहा है आई थिंक सो, क्योंकि प्रेसिडेंसी मैंने आपको कहा था कि इसकी सबसे ज़्यादा था, तो मैंने तो इसकी ज़ीरो रखी हुई है, तो ज़्यादा होगी तो नीचे कंडीशन ट्रू होगी। यू आर राइट, ये इशू है मेन आई थिंक सो, होप सो ये वर्क करेगा। क्योंकि देखें सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी 3 की, फिर उससे कम 2 की, फिर उससे कम 1 की, तो ये बेटर ये रिटर्न 0 तो वैसे लिखा था, ये जल्दी जल्दी में स्किप कर गए हम। मैंने इस टॉपिक पे बताया भी था आपको, लेकिन तब मुझे पता नहीं लगा, सॉरी। अब दोबारा कंपाइल करते हैं, होप सो इस दफ़ा ये ज़रूर रन करेगा और कोई एरर भी नहीं शो होगा। तो दोबारा अगेन रन करके देखते हैं इसको कि क्या हमें देता है। उसी एक्सप्रेशन को दोबारा मैं लिखता हूँ, बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी स्लैश के डिवाइड ई पावर एफ, और इसके आगे लिखा हुआ मल्टीप्लाई जी, और आगे मल्टीप्लाई एच। होप सो ये वर्क करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या इट कैन वर्क। ये देखें, ये वही नोटेशन हमारे पास जो हमने दी है, एंड ये वो नोटेशन जो इवन के बुक में भी शो हुई है, और हमारे बिल्कुल परफेक्ट कोड रन कर रहा है। ये देखें क्या यही नोटेशन है, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई प्लस। सो ये वर्क कर गया। अगर आपने दोबारा इसको रन करना है तो उसने क्या कहा, 1 प्रेस कर दें, अदरवाइज़ 0। तो मैं तो इसको दोबारा रन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको 1 प्रेस कर देता हूँ। फिर कोई इसको अजीब सा एक्सप्रेशन देते हैं, ऐसे करते हैं इसको 3 + 4 दे देते हैं, और ऐसे करते हैं इसमें से -5 कर लेते हैं। -5 करके हम ये करते हैं, इसका -5 हो गया। अब कोई भी वैल्यू इसमें से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड 10 कर लेते हैं। डिवाइड 10 करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ 6 को, बल्कि ऐसे करते हैं 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक मल्टीप्लाई का भी अंदर ऑपरेटर लग जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 sorry 6 multiplied by 8। now again press enter। now what's the answer, या अगेन ये हमें पोस्टफिक्स नोटेशन शो करवा रहा है, यानी हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट रन हो रहा है। अब मैं 0 प्रेस करता हूँ एंड एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखते हैं टर्मिनेट होता है या कोई एरर शो करवाता है। तो ये टर्मिनेट हो गया, देन प्रेस एनी की टू कंटिन्यू प्रेस, और ये हमारा कोड हो गया। होप सो ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। और ये मैं आपको एक दफ़ा फुल कोड की अगेन स्ट्रेटजी भी दिखा देता हूँ कि क्या जा रहा है। तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा और ये वाली वीडियो भी, ताकि कोई इशू ना हो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एंड प्लीज़ लॉजिक समझ के फिर इसको ख़ुद कीजिएगा। उसके बाद अगर कोई भी एरर आए तो लाइक जिस तरह मैंने रिजॉल्व किया इस तरह आप भी रिजॉल्व कीजिएगा। तो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।